हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इस तरह के एक सूट सिलने की हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमने साड़ी से बनाया हुआ सूट है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी घर बैठे इस तरह का सूट सिल सकते हैं। हमने इसकी लंबाई थोड़ी कम रखी है, आप चाहो तो इसको फुल लेंथ में बना सकते हैं। चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटिंग की वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी है। अगर आप कटिंग भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कटिंग की वीडियो इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में देने की। तो सबसे पहले हम इस तरह कलियां अटैच करेंगे। कलियों के लिए एक हिस्सा हमें तिरछा लेना है, एक सीधा वाला। इसी तरह हमें सारी कलियां अटैच करनी है। तो मैंने कलियों को दो हिस्सों में बांट लिया है, दो अलग अलग पार्टों में। अगर हम इस तरह से लेंगे तो हमारे फिटिंग करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इस तरह आप आधी आधी कलियां बांटते हुए इसको अटैच कर लें। सारी कलियों को अटैच करने के बाद इनकी हमें इस तरह कटिंग करनी है। क्योंकि हमारी एक साइड से कली इस तरह बड़ी होती है, तो आप इस तरह इनकी कटिंग कर दें जिससे ये बिल्कुल राउंड में हो जाएगा। अब हम नीचे अपने जो इसमें कैन कैन अटैच करेंगे, बुकरम पट्टी की जगह हम कैन कैन पट्टी अटैच कर रहे हैं जिससे ये इसमें घेर दिखाई दे। तो हमने एक अपनी कलियाँ ली है, उसके ऊपर एक पट्टी ली है कपड़े की और उसके ऊपर कैन कैन रखा है और इस तरह सिलाई लगानी है। तो आप इस तरह किनारे पर सिलाई लगा दें। हमारा कैन कैन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने सिलाई में भी कैन कैन को ले लिया है। ये हमारी 3 इंच चौड़ी कैन कैन है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच की रखेंगे ये बराबर रहती है, ना ज़्यादा ना कम। तो आप इस तरह इसको अटैच कर लें। फिर इस तरह कलियों को इधर से हम पट्टी को कैन कैन के ऊपर फोल्ड कर लेंगे सीधी करते हुए, जिससे कि हमें इसको अटैच करने में दिक्कत ना हो। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो पूरी फिनिशिंग के साथ हम बना पाएंगे। बो अटैच करने के बाद हम इस तरह कलियों को सीधा करते हुए, पट्टी को सीधा करते हुए अस्तर की तरफ कैन कैन की तरफ मोड़ेंगे और इस तरह किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इस तरह पट्टी को मोड़ेंगे कलियों की तरफ और सिलाई लगाएंगे। अब जैसे कि हमारी पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है, कलियों की ऊपर की तरफ जो चौड़ाई है कम होती जाती है, उसके लिए हम इस तरह छोटी छोटी सी 7-8 इंच की दूरी पर प्लेट डाल देंगे, जिससे बराबर मात्रा में हमारी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से नीचे से पट्टी मुड़ेगी। इसी तरह आप लहंगे में भी मोड़ सकते हैं। अगर आप परफेक्ट तरीके से लहंगा सीखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब कलियों के ऊपर इस तरह जो हमारा राउंड सर्कल में था घेरा, उसको रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। अभी बस हमें इसको यहाँ अटैच करना है। तो आप इस तरह कपड़े को एडजस्ट करते हुए इसको अटैच कर दें। एकदम परफेक्ट तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। जब तक हम इसको अटैच कर रहे हैं, आपको वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम ये आज गाउन बनाना सीख रहे हैं। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसमें हम इस तरह यहाँ सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, जिससे हमारा गला बन जाएगा। हमें और कोई अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह पलटने के बाद थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाएं। इसी तरह हमारा परफेक्ट गला बन जाएगा। आप बिल्कुल भी सिलाई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और अपन कोई भी काम करें तो उसको बड़े शौक़ से करें,
अगर हम पूरे शौक से करेंगे तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है। तो यहाँ हमने चारों तरफ पलटने के बाद सिलाई लगा ली है जिससे कपड़ा खिसके नहीं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसमें भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। आप कपड़े को इधर उल्टा करके रखें, जो साड़ी का कपड़ा है हमने उल्टा करके रखा है, पलटेंगे तो सीधी तरफ आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको कट करेंगे और यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि फोल्डिंग में कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बड़ी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह इसको पूरे को इस तरह फोल्ड कर दें और यहाँ एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। वैसे भी हम इसके ऊपर लेस अटैच करने वाले हैं। तो ये हमारा जो गले का हमने सेंटर का पहले निशान लगाया था वो है। अब उसी के ऊपर अटैच करते हुए दोनों को बराबर नाप लें आप दोनों साइड से गला बराबर है कि नहीं है। वैसे तो बराबर आएगा लेकिन फिर भी इंच टेप की सहायता से आप नाप लें, फिर इसको इस तरह सेट कर दें। और यहाँ में ये लेस अटैच कर देंगे जो हमारी साड़ी में, इसी साड़ी में से हमने निकाल के रखी थी। अब इसी से हम यहाँ अटैच करके गला बनाएंगे। तो पहले आप उधर अटैच करें छोटी वाली, फिर पूरी वाली अटैच करें। तो चलिए लेस को अटैच करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अंदर की साइड में लेंगे लेस को और फिर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी साड़ी की बची हुई लेस है, हम उसी से लगा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर आपको इसको बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेजरमेंट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस तरह इस सावन 2025 में इस तरह की लहरिया सूट बना के आप घर पर पहने आराम से। तो दोनों पार्टों को हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद इस तरह हमने जो घेरे को अटैच किया था उसको इस तरह नापते हुए इसके ऊपर अटैच कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। हम दोनों पार्टों को अलग अलग इसलिए सिल रहे हैं, अगर कोई बाई चांस हम पतले हो जाएं तो हम उसको टाइट आसानी से कर सकते हैं, मोटे हो जाएं तो उसको ढीला भी कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों पार्टों को अलग अलग सिल रहे हैं। इस तरह अटैच करने के बाद आप फिनिशिंग की सिलाई लगा दें कपड़े को एक तरफ मोड़ते हुए। ये टॉप पार्ट को भी मैंने थोड़ा लंबा रखा है, मुझे लंबा पसंद है। छोटा रहने के बाद ये थोड़ा टॉप पार्ट छोटा रह जाता है तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोनों को अटैच करने के बाद हम ये शोल्डर को अटैच करेंगे और सिलाई को पक्का करेंगे। दूसरी तरफ भी शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद यहाँ एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अभी हमारी स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स के मोहरी को इस तरह मोड़ लेंगे। कलाई पर आने वाली मोहरी है उसको थोड़ा छोटा छोटा फोल्ड कर लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा। अब दोनों को फोल्ड करने के बाद इस तरह कट कर लेंगे। पहले हमने स्लीव्स की जो अगला पार्ट कट नहीं किया था, अब हमने अगला पार्ट कट कर लिया आधा इंच अंदर की तरफ और इस तरह सिल देंगे इनको। ये हम उल्टी तरफ रख के सिल रहे हैं इसको और ये बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है हमें, क्योंकि हमारा ये साड़ी का कपड़ा है, बाद में इसमें निकलने की समस्या ना रहे इसलिए हम इस तरह सिल रहे हैं ताकि इसमें धागे ना निकलें। तो किनारी किनारी पे आप सिलाई लगा लें पहले, और जो कटा हुआ भाग है वो आगे की तरफ आता है। ये हमने किनारी पर सिलाई लगा ली है पूरे में। अब इसको सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह।
अभी हमारे उस जगह आ गई जिधर हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। पहले हमने इसको उल्टी तरफ रख के अटैच कर लिया। अब सीधी तरफ, दोनों भाग सीधी तरफ रखते हुए इसको सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारी गुम सिलाई लग के कंप्लीट है। अब हमारे ये कपड़े की खिसकने की, धागे निकलने की दिक्कत नहीं रहेगी। सीधी तरफ से आप फिनिशिंग देख सकते हैं। उल्टी तरफ भी फिनिशिंग आई है तो सीधी तरफ भी आई है। तो आप अगर इस तरह के सूट सिलते हैं तो उसमें आप इस तरह स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी स्लीव्स को इस तरह हम दोनों को रखते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, फिटिंग की। तो यहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई कमर तक कंप्लीट करने के बाद पहले हम अपने मेन फैब्रिक को बाहर की तरफ रखेंगे यहाँ से कुछ इस तरह। तो मेन फैब्रिक के ऊपर एंड तक सिलाई लगा देंगे पूरे में। ये लहंगे के जैसे हम इसको सिल रहे हैं तो आप इस तरह मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएं और उसके बाद आप अस्तर पर सिलाई लगाएं। तो इस तरह ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है दोनों तरफ से सिलाई लगा के। अभी हमारा जो इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए किसी भी दीवार से हमने इस तरह इसको सीधा करके पकड़ रखा है, बिल्कुल बराबर मात्रा में सीधा करके पकड़ रखा है। तो उसको हमने कट कर लिया था नीचे से एक्स्ट्रा को। उसके बाद ये हमने इसकी पीको कराने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। तो ये आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के सूट की डिज़ाइन आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सिल के पहनिए इस तरह का सूट।